नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पौड़िया और आप देख रहे हैं के न्यूज़ अड्डा। और इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहां पर किसान यूनियन की कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है और हमारे साथ में हैं पानीपत के किसान यूनियन के अध्यक्ष सुधीर जाखड़ जी। और आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज की मीटिंग का क्या एजेंडा था सर। सर्वप्रथम आपको चैनल शुरू करने पर कुलदीप भाई बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जितने भी आपके दर्शक हैं उनको मेरी राम राम। धन्यवाद। ये महीने में एक बार पूरे प्रदेश की ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर और प्रदेश स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग हर महीने होती है। उसमें अगले महीने का क्या एजेंडा होता है, संगठन का विस्तार कैसे करना है, कमेटियां कितनी बन चुकी हैं, कितने ब्लॉक स्तरीय कमेटियां बन गई, उन सब के बारे में बातें होती हैं। अनुशासन से संबंधित अगले एक महीने के किसान आंदोलन का कार्यक्रम क्या रहेगा, उसका प्रारूप और परिस्थितियाँ किस तरीके से रहने वाली हैं, तमाम सारी बातों पे जो है चर्चा होती है। जी सर। और आज की मीटिंग में हमने एक बात सुनी कि यहाँ पे आप जो किसान यूनियन है वो प्लॉट काटने जा रही है और उसके बारे में आप थोड़ा हमें कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, आज घोषणा हुई है कि हर ज़िले के यहाँ प्लॉट कटेंगे और हर ज़िले का अपना जो है जिला वाइज हेडक्वार्टर भी यहाँ होंगे। और हमारे को जैसा बोला जाएगा, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी और भारतीय किसान यूनियन का जैसा आदेश होगा वो सरमाथे। और जो यहाँ पे जो प्लॉटिंग है वो तो किसान यूनियन दे रही है, लेकिन जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी वो किसकी होगी? तो को बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं होती अगर प्लॉट हमें फ्री में मिल रहे हैं किसान यूनियन को, ताकि ये एक तरीके का, भाई साहब ये सिंगू बॉर्डर है, जितने भी बॉर्डर किसानों ने जाम की हुई है, ये बॉर्डर नहीं है, ये एक तरीके के धाम है, तीर्थ है। हम तीर्थ के लिए कहीं कहीं जाते हैं, लोग जाते हैं। ये यहाँ किसानों ने 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, यहाँ 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, 6 महीने से यहाँ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो देवभूमि एक तरीके की हम कह सकते हैं। और इसी तरीके पे हर ज़िले के यहाँ जो हैं हेडक्वार्टर होंगे। इस जगह से हमें बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, क्योंकि यहाँ 6 महीने से हम एक परिवार की तरह रह रहे हैं, लंगर सेवाएँ चल रही हैं, किसान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। और मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि 6 महीने से हम देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार कुछ इस तरह से हो गई है कि जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि आंदोलन चल रहा है। ये बहुत अत्याचारी, जालिम, जुल्मी सरकार है। ये आरएसएस के गुंडई सरकार है। ये अंधे काने गूंगे बहरे हैं। और जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इस पार्टी का जो है, इस आरएसएस का विनाश होने वाला है, इसलिए इनका खोपड़ी जो है वो ख़राब हो गई है। अब किसान आंदोलन में इनका सारा जो है इलाज किया जाएगा। ये केवल किसान आंदोलन नहीं है, ये देश को गुलाम होने से बचाने का आंदोलन है। यहाँ कोई भी आपके ऐसे तेल इन्होंने बेच दिए हैं, जहाज़ इन्होंने बेच दिए, रेल इन्होंने बेच दिए, जितने भी विभाग हैं वो इन्होंने प्राइवेट कर दी, गैस इन्होंने बेच दी अडानी अंबानी को। उधर अब ये कानून था, ये धारा 370 करते थे, उसका हमारे को क्या फ़ायदा हुआ? इतना हमने कौन सा जाके वहाँ प्लॉट ले लिए? ये अडानी अंबानी के लिए रास्ते खोलने के लिए था। जो सेब 50 रुपये किलो सीजन में पिटती फिर थी, ये वो सेब 200 रुपये किलो से नीचे नहीं उतर रही है। ये तो कानून अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो वो लोग जो है, अब सब लोग इस बात को समझ गए हैं, इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे। आखिरी खून के आखिरी कतरे तक बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक शरीर में सांसें हैं, जान है, पीछे नहीं हटेंगे। हटना तो सरकार को पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी तक 6 महीने तक सब सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आंदोलन इतना लंबा चलेगा, 6 महीने तक चलेगा। सबको ये लगता था कि आंदोलन होते रहते हैं, सरकार कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल के मान जाती है, महीना चल जाता है, 15 दिन, 2 महीने चल जाता है, लेकिन 6 महीने लंबा आंदोलन और सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। मोदी सरकार है, ये हिटलर से भी ज़्यादा तानाशाही है, वो घमंडी है, वो साइको है, वो दिमाग से जो है पैदल हो गया है। और उसका इलाज अब पश्चिम बंगाल में कर दिया, अब यूपी में किसान करेंगे, फिर पंजाब में करेंगे। उनको तो छोड़ देंगे भी नहीं, उनको गाँव में, गलियों में उनके कार्यकर्ता और आरएसएस के ये जो अपने आप को ठेकेदार बनाते हैं, इनका विरोध होगा, लगातार विरोध होगा। और हरियाणा में जो ये सिंगू बॉर्डर, अब हरियाणा में आप देख लो, सिंगू बॉर्डर से एक ऐलान जाता है, पूरा हरियाणा पल भर में जाम कर देते हैं। पूरे हरियाणा में जो है जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं देते, इनको पीटा भी जाएगा। बहुत लात गुस्से जो हैं बरसने वाले हैं नेताओं पे। अगर लोग जो हैं चिढ़ गए हैं अब इससे, जिस मोदी को लोगों ने इतनी वोट देकर बनाया है ना, अब उस मोदी के चेहरे से नफरत हो गई है लोगों को। ये सोचने का विषय है।
आप कह रहे हैं कि इनको कहीं पे घुसने नहीं दिया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, लेकिन अभी हमने हिसार में देखा वहाँ पे मुख्यमंत्री जी गए हैं, जबकि किसान अपने शांति से धरना कर रहे थे, उसके बाद भी किसानों को पीटा गया है। तो ये कर रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, जब जब मोदी डरता है या जब जब खट्टर डरता है वो पुलिस को आगे करता है। और ये अब की बार क्या है कि पुलिस की वर्दी में वहाँ किसानों पर पुलिस की वर्दी वालों ने लाठियाँ बरसाई। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, पुलिस के हाथ में पत्थर थे, ईंटें थी। ये सोचने का विषय है। इस देश की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे, और ये चाहे जितने षड्यंत्र कर लो, यहाँ रोज नया कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रहे, ये जितना इस आंदोलन को तोड़ने की सोचते हैं, आंदोलन उतना ही ज़्यादा मजबूत हो रहा है, ये सबको पता है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब 6 महीने तक सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है। चल रही है हर जिले का जो है दिल्ली कूच का नंबर लग रहा है कि गाड़ियों के साथ चलें। अब पानीपत जिले को हम पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ 10 जून को, हमने इसके लिए नारा भी दिया है पानीपत वालों को कि 10 जून की करो तैयारी, दिल्ली कूच की है पानीपत ज़िले की बारी, और लोगों का बहुत जन समर्थन मिल रहा है। 10 जून को आप देखना टोल प्लाजा पानीपत पे क्या भव्य नज़ारा होने वाला है। पानीपत के किसान एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। जिस ज़िले को कमज़ोर समझा जाता था आंदोलन की दृष्टि से, वहाँ किसान आंदोलन मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है, और सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के नेतृत्व में बिल्कुल शानदार जो है वहाँ से दिल्ली कूच होगा, और हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ होंगी और हज़ारों की संख्या में जो है लोग दिल्ली पहुँचेंगे। लेकिन हम जो आम जनता में हम जाते हैं, देखते हैं, तो लोग कहते हैं कि जब 6 महीने से चल रहा है और कोई सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, तो कैसे ये हो जाएगा कि अगर ये 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, तो भी अगर सरकार इस तरफ ध्यान ही ना दे, कोई बातचीत ही ना करे, तो क्या करेंगे? भाई सब ज़्यादा से ज़्यादा ये 2024 तक चल सका, इतना मोदी है जी। मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, हम अपने किसानों आंदोलन के समर्थन की या इस तरीके की घोषणा वाली पार्टियों को बनाएंगे, और वो फिर काले कानून उनको वापस लेने पड़ेंगे। 2024 तक तो इसके जो है खुले जोड़े पड़े हैं मोदी के, भाग ले तेरे पे जितना भागदा हम भी नहीं उल्टे जान दे। यहाँ से या तो आंदोलन जीत के जाएंगे, वापस तो आपको भी पता अब जाने वाले नहीं हैं। हरियाणा में, पंजाब में, हमारे पूरे भारत में आज़ादी से पहले भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन 2-4 दिन में टूट जाते हैं, हिंसा हो जाती है, या बातें मान ली जाती हैं, या फूट पड़ जाती है। ये 6 महीने से ये आंदोलन तो यहाँ दिल्ली में चले हुए हो गया, 2-4 महीने ये स्टेटों में भी चल लिया। हमने तो कह रखा है मोदी तेरे कड़ पर जोड़े पड़े, तो ना जो खुरगाई काटनी है वह काट ले। 2024 तक भी तो का होगा ना, तब भी यहाँ ऐसे ही तंबू, ऐसे ही झंडे जो हैं ऐसे ही बुलंद रहेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप 2024 को तक सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आप? अगर सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी किसानों के, जो इन्होंने किसानों को भी रोटी का व्यापार, रोटी को भी बाजार की वस्तु बनाने के लिए कानून लेके आए हैं, भूख का ये व्यापार करना चाहते हैं, अगर इन उल्टे नहीं ले 2024 तक तो हम कति राज्य हो गए रहेंगे। फिर उसके बाद जब सरकारें निरंदी है, दूसरी सरकार इसी आओगी जो वापस ले लेगी। तो किसान, मेरा एक सवाल और है आपसे कि जो ये आंदोलन है, हरियाणा में इसे कहा जाता है कि ये जाट आंदोलन है, ये कोई किसानों का या किसी चीज़ का आंदोलन नहीं है, तो एक जाट आंदोलन है, जाट सरकार के खिलाफ है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ये आंदोलन हरियाणा का थोड़ा ना, ये तो यूपी में भी चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी में भी तो जाट हैं। यूपी में तो वेस्ट यूपी में भाई सब जाट आंदोलन नहीं है, ये किसान आंदोलन है, मजदूर का आंदोलन है, दलित का, वंचित का, शोषित का, उपेक्षित का, उपहासित का, ये तो तमाम लोगों का आंदोलन है। और जो इसको जाट जुट तो इसलिए कह रहे हैं ना, ये बीजेपी क्या करती है कि जिन स्टेटों में उसको सत्ता में वो सोचती है यहाँ धर्म का फैक्टर चलता है तो हिंदू मुस्लिम करती है, उनको लगता है कि जाट यहाँ ज़्यादा है तो जाट नॉन जाट कर दो। ये तो धर्म और जाति पाति के नाम पर थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, 36 बिरादरी का आंदोलन है। लेकिन जैसे आप पानीपत जिला के अध्यक्ष हैं, लेकिन पानीपत में तो बीजेपी अपने कार्यक्रम करके चली जाती है, वहाँ पर क्या किसान यूनियन कमज़ोर है वहाँ पे? आप ये देखो, अभी 15 दिन पहले मेरे को प्रधान बनाया है, 26 मई के जो कार्यक्रम थे सबसे ज़्यादा पुतले पानीपत में फूके गए हैं, और जगह तो सिंपल पुतले फूकना था। हमने तो मतलब MP के MLA के जो 2 MLA हैं, मेयर है, उनके मुंह पे पुतला फूका है, उनके मुंह पे तमाचा मारा है एक तरीके का। और पानीपत कमज़ोर नहीं है, पानीपत तो वो जिला जहाँ 3-3 लड़ाइयों को हम झेल चुके हैं। हमारी तो धरती ने 3 लड़ाइयाँ देख ली, हम उस धरती में पैदा हुए, वहाँ उस मिट्टी में जन्मे, तो जिला कमज़ोर नहीं है। अभी 10 जून को दिखा देंगे पानीपत जिला कितना मजबूत है और कितना ऐतिहासिक जो है कार्यक्रम रहेगा। आप युद्ध की बातें करते हैं, लड़ाई की बातें करते हैं, लेकिन जो ये
किसानों का जो एक धरना है, ये कहा जाता है कि ये शांति का धरना है, लेकिन आप तो लड़ाइयों की बातें करते हैं, पीटने की बातें करते हैं। नहीं देखिए, पीटने की बातें नहीं होती। जो आदमी, एक तो आदमी को समझाना चाहिए, ना समझे तो उसको धमकाना चाहिए, धमकाने से भी ना समझे टरका देना चाहिए, कतिये ना समझे फिर 2-4 लगा देना चाहिए। मैं तो ऐसा प्रवृत्ति का हूँ, मैं मानता हूँ ये ज़रूरी है। इसीलिए आपको बड़बोला नेता कहा जाता है। कह देते हैं, क्योंकि जो आदमी ना विचारिक होता है, जो आदमी मुंह पे कहने की हिम्मत रखता है, उसके बारे में लोग अपने आप ऐसी कुछ थ्योरी बना लेते हैं। लेकिन सच बोलने वाला कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन एक दिन लोग ये भी कहते हैं कि ये आदमी ये बेस्ट है, ठीक है, ये बहुत ठीक था, हम समझे नहीं, टाइम लगता है थोड़ा। वैसे आपसे एक सवाल और है मेरा कि जो आपके पानीपत शहरी विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से आपके पास इतने पैसे आ रहे हैं, जो सारा ये काम हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, एसी तक लगा दिए गए हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं ये पूछना चाहूँ उस MLA ने, एक तो पता क्या होता है, इनका दिमाग जो है गोड्या में है, हमारा दिमाग है इधर है। फिर भी ये हम बीजेपी वाले जो भी कहें हैं, इनकी फंडिंग कितना हो रही है? RSS के इतने बड़े बड़े इन वो रख रखे अड़े, इतने इतने रांडे रहे इनके, जो दिन रात थोड़ा रोटी पड़न लायक रहे, इनकी फंडिंग कितना हो रही है? यार एक जिले में इनके कार्यालय खुल रहे, बीजेपी का अलग से, RSS का अलग से, ठीक है। इनकी फंडिंग मां हमने फंडिंग चंदी है नहीं यार, हमारे खेत में क्यों रहे, खाना नाज रहे, बनाने वाले खुद रहे, आंदोलन जिसा रवा है भाई, जिसा तंबू जिसा तैना जावा है, झोपड़ी जिसी बना रखी है उसी बना रखी, हमने फंडिंग की जरूरत ही नहीं। फंडिंग का मतलब क्या है? और फंडिंग अगर ऐसे अच्छे काम के लिए फंडिंग चाहे कोई अफगानिस्तान से भी हो जाए तो हम तो स्वागत करेंगे। अगर कोई विदेश से फंडिंग करना चाहता तो मुझे कर दो फंडिंग भैया, हमारे आंदोलन को कर दो फंडिंग, हम तो स्वागत करें फंडिंग का। अब फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्या ऐसे हो रहे हैं, ये बातें वाहियात की हैं, बकवास है, बेवजह के बेतुक के बयान दे रहे हैं। जी पब्लिक में गम्मा में आऊँगे ना चौपाड़ा में, जी पूछेंगे हम इन फंडिंग कितना हो रही है, फिर बताऊँगे इन। आप देख रहे थे के न्यूज़ अड्डा। सुधीर जाखड़ जी के ये हमने सवाल जवाब किए और उन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपने जवाब दिए, और देश और दुनिया की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।